Welcome to Tarot Sonali 777. Today I'm gonna divert from the topic today and I'm gonna talk something about negative and hate comments. किसी ने अभी मुझे लिख के भेजा कि मैडम की लाइटिंग ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैडम खुद के लिए तो कुछ करे. फाइन. देखो, हेट कमेंट्स ना फैलाना बहुत आसान चीज़ है. ठीक है, ये इतनी मेहनत करके आई लिटरली दिस इज़ नॉट अ जोक दैट आई डू ओवर हियर. ठीक है, जिन जिन लोगों को रेजोनेट करता है दे अंडरस्टैंड. ओके, इफ़ एट ऑल यू डू नॉट लाइक माई कॉन्टेंट, यू आर क्लियरली यू आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग ना अप्रिशिएट करें ही करें. यू कैन क्लियरली मूव आउट. यू कैन नॉट यू डू नॉट वॉच माई कॉन्टेंट. ओके, प्लीज़ यहाँ पर ना हेट कमेंट मत फैलाइए. ठीक है, क्योंकि आई कम विथ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड ओवर हियर. ओके, so I'm clearly, I always apologize in my most of my videos regarding sounds, regarding lightings. Okay, but I like, मैं जैसी हूँ वैसी दिखना और वैसा बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ. That is why my cards also understand me that way. If at all you do not resonate, you are clearly humbly requested not to watch my videos if you feel that way. Okay, plus but हेटफुल कमेंट्स प्लीज़ मत प्रोवाइड करो, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हैं आप में भी बहुत सारी कमियां होंगी. जिसने मेरे लिए हेट कमेंट लिखा है आप में भी बहुत सारी कमियां होंगी. मैं यहाँ वो गिनवाने नहीं आती हूँ. यहाँ पर मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव चीज़ें फैलाने आती हूँ. दैट इज़ वाई आई कम विदाउट, मैनी अ टाइम्स आई कम विदाउट मेकअप. ओके, बहुत सारे लोग मेकअप करके, ये करके, वो करते, फिल्टर लगा कर आते हैं. I don't do that. मैं यहाँ पर clearly the moment I am raw and authentic over here, that is why my cards also come with a very raw and authenticity over here. Okay, so let's start. What are universe's messages for you? I've already shuffled. Okay. See, I'm seeing some sort of universe messages toward you is, see, if this is a relationship situation na, I'm clearly seeing, basically, I'm so sorry for the sound that is coming. Somebody shifting over here, so that is why there are so many people there. So please do not hate comment मत फैलाइएगा. प्लीज़ what universe is trying to tell you, प्लीज़ वीडियो में concentrate करिएगा. ठीक है, the cards are saying, see, some sort of cheating has happened with you and some sort of ending is, see, कुछ एंडिंग और कुछ चीटिंग हुआ है आपके साथ. ठीक है, दैट इज़ वाई यू लिटरली फील दिस, सी, वॉकिंग अवे, एंडिंग, वॉकिंग अवे, लो सेल्फ एस्टीम, लो से. तो द कार्ड्स आर, यूनिवर्स आर टेलिंग यू देर इज समथिंग गुड समवेयर एल्स. आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो ना, ये मुझे रिलेशनशिप कमिटमेंट वाला सिचुएशन ज़्यादा लग रहा है. ठीक है, कोई रिलेशनशिप जहाँ पर ना आपने कमिटमेंट सोचा था, जहाँ पर आपने फॉर एवर सोचा था, लॉन्ग टर्म सोचा था, वो ना आप ख़त्म. सी, द कोर्स ऑफ दैट relationship has ended. Okay, so it has ended. So clearly I'm seeing आपके साथ ना कुछ धोखा हुआ हो सकता है. However, आप कितनी भी इस रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हो ना, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है. आपको सिर्फ हेल्थ इश्यू आएंगे इफ़ यू कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप दैट यू आर इनटू. ओके, यू आर गोइंग टू, आपको ना हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा दिखेंगे. मुझे लो सेल्फ एस्टीम, मेंटल इमोशनल इश्यूज़ ज़्यादा दिख रहे हैं. आपको वो इश्यूज़ भी आ सकते हैं. वाई? बिकॉज समथिंग गुड इज़ समवेयर एल्स. सी, वेरी कमिटेड रिलेशनशिप इज़ समवेयर एल्स, जहाँ पर आपको कंपैटिबिलिटी, आपको क्लियरली आई एम सीइंग, आप ना 6 to 7 months में एक न्यू पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में. ठीक है, न्यू पर्सन आ रहा है एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट. आई एम क्लियरली सीइंग 6 months और नेक्स्ट ईयर यू गोना गेट कमिटेड विद दिस पर्सन. 6 months मैक्स टू मैक्स. ओके, तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग यू गोना फील compatibility in this relationship. Okay, so I'm clearly seeing that yes, there is going to be stability. If at all also the universe is trying to tell you कि आप ना कोई चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, काफ़ी कमिटेड है, पर वो जॉब, वो सिचुएशन जो भी है ना, वो आपको कुछ दे नहीं रहा है सिवाय चीटिंग के, एंडिंग के.
ओके, तो काजा सेइंग कुछ एंडिंग हुआ है तो डू नॉट वरी, आपके मन में कुछ है तो वो करिए, ठीक है। तो क्लियरली द काजा सेइंग दैट आई एम क्लियरली सीइंग दिस इज अ रिलेशनशिप सिचुएशन अ लॉट एंड द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू समवन एल्स इज कमिंग फॉर यू who is going to be very very passionate, very honest, transparent, responsible, mature, ओके, वेरी गुड। आपको ना इस इंसान के साथ क्लियर कंपैटिबिलिटी फील होगी कि आप ना बोलोगे और ये वो इंसान समझ जाएगा। दूसरे इंसान की तरह आपको बार बार इस इंसान को ना कोई चीज़ें समझानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्लियरली सीइंग दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व ईच अदर्स प्रॉब्लम्स, आप एक दूसरे को समझोगे, कंपैटिबिलिटी आपको फील होगा एंड यू विल फील दैट दैट पर्सन इज देयर फॉर यू वेन एवर यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, दैट पर्सन इज देयर फॉर यू, ओके। सो न्यू पर्सन इज कमिंग फॉर यू। हाउ एवर आप ना ये रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी आप जिसमें हो या जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हो वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप उसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रह जाओगे, आपको चीटिंग ही फील होगा और एंडिंग ही आएगा। सी क्लियरली इस इंसान ने ना आपको ना लोनली छोड़ रखा है ना, आपको मतलब क्लियरली आप ना बहुत बहुत ही ज़्यादा आप, मुझे लग रहा है इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा आपको लोनली, इतनी एफर्ट करने के बाद भी ना आप लोनली फील कर रहे हो उस रिश्ते में। कुछ एंडिंग हुआ है इस इंसान के साथ एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी लोनली, यू वांट अ पार्टनरशिप, मे बी दैट इज़ वाई हो सकता है आप रश भी कर रहे हो इस इंसान के साथ बात करने के लिए। हाउ एवर दिस एंडिंग हैज़ हैपेंड बट स्टिल बिकॉज ऑफ लोनलीनेस you are rushing towards somebody to ask some sort of questions or maybe for closures, okay, don't do that. However this has ended, see देखो बहुत मेहनत की है, सी इतनी मेहनत की है, यू फेल्ट विश फुलफिलमेंट विद दिस पर्सन, उस लेवल का आपने ना एफर्ट किया है इस इंसान में। आई एम क्लियरली सीइंग दैट सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग इज गोइंग टू हैपन। हाउ एवर मेहनत आपने इसमें करी है, ठीक है, चीटिंग इज़ गोइंग टू हैपन ऑल्सो। द काजा सेइंग आप कितना भी इमोशनल फुलफिलमेंट इस इंसान के साथ फील करो बट द थिंग इज़ राइट नाउ यू आर फीलिंग अ लो सेल्फ एस्टीम इज़ वॉट द काजाज एंड वॉट द यूनिवर्स इज टेक। तो यूनिवर्स का ना सीधा सीधा मैसेज है, आप ना जिस इंसान में मेहनत करे जा रहे हो ना, जिस इंसान को अपना विश फुलफिलमेंट फील कर रहे हो, वो इंसान आपको एंडिंग के अलावा कुछ नहीं देगा, वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। आपके लिए अच्छा कहीं और है और कोई और इंसान आ रहा है आपके लिए कमिटमेंट करने, ओके। कमिटमेंट के लिए, कमिटमेंट के साथ कोई दूसरा इंसान आ रहा है जो आपके साथ ना कमिटेड रहेगा जैसे आप इस इंसान के लिए थे, ओके। सो यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू वॉन्ट। See, this new person is going to be really see a very nice, very good person who is very very thoughtful, very cool minded, intellectual, very बहुत ही पीसफुल शांत इंसान होगा जिसके साथ ना आपको क्लियरली सी यू आर गोइंग टू फील दिस कमिटमेंट। हाउ ब्यूटिफुल कार्ड्स हैव कम। यू आर गोइंग टू फील दिस कप ऑफ वॉट, the cup of what, of honesty, of trustworthiness, of love, everything you are going to pour into this person, the person is going to reciprocate you that way, okay। So the cards are saying stay very very calm and understand his situation, that you need to let go of this person that you are with and accept the person who is coming for you in life, okay। you are feeling a very low self esteem और आपको लगता है कि इस इंसान के अलावा मेरा कोई नहीं है। आपने ने इस इंसान में बहुत मेहनत करी है पर आपको ना सिर्फ चीटिंग ही चीटिंग मिला है, क्लियरली द यूनिवर्स इज टेलिंग यू, ओके। ऑल्सो द काजा सेइंग मे बी समवन फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग फॉर यू, ओके। समवन फ्रॉम द पास्ट, यू नो समबडी, ओके। और जिनके साथ हो सकता है कोलीग है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, ठीक है, सम चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है। other than this person whom you are thinking, the past person is going to come and clearly he is going to offer you this cup, he is going to offer you this emotional cup and clearly is going to offer you this commitment, but the kaja saying stay very very balanced, okay, stay very balanced,
Okay, this person also may be somewhat in this, the person is very definite about you that no, I want this person as my partner and my spouse. Okay, so understand this, understand the genuinity of the person, and see some victory, you are going to achieve some victory with this person. ओके, तो डू नॉट कीप दिस थिंग, सी आपने ना बहुत मेहनत करी, अभी भी ना उस इंसान के पीछे बिना सोचे समझे भाग रहे हो कि ये जो एंडिंग हुआ है ना उसको आप ठीक कर सको, उस लेवल का मेहनत करना चाहते हो इस रिश्ते में, बट द काजा सिंह दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि कुछ और कहीं और है. ठीक है, सम अदर पर्सन इज कमिंग फॉर यू, कुड बी फ्रॉम योर पास्ट, कुड बी समवन एल्स इन योर लाइफ, नॉट दिस पर्सन. even if this is a no contact situation or ending situation, this person is an end for you, but maybe somebody from the past जिसको आप पहले जानते हो. ठीक है, हो सकता है कोई और आपका एक्स रहा हो, कोई स्कूल फ्रेंड रहा हो, कॉलेज फ्रेंड रहा हो, कोलीग रहा हो, some sort of some person that is coming for you. And see, I'm clearly seeing आप ना एक दिन ना आपको ऐसा लगेगा this person is for me, the very next day you are going to go back to this person back. Why? Because you are clearly in this very juggling mode, like one day is going good for you, the very next day you are going to see, you are going to reminisce this person. इस इंसान की ना आपको याद आ जाएगी कि मैंने इस इंसान में इतनी मेहनत करी है, और आपको ना इस इंसान के साथ विश फुलफिलमेंट फील होगा. ठीक है, दैट इज़ वाई यू वॉन्ट दिस पर्सन. हाउ एवर नोइंग दिस, मुझे लग भी रहा है कि बहुत लोगों को ना इस रिलेशनशिप में धोखा मिला है, ये जानते हुए भी आप इस इंसान में मेहनत करना चाहते हो. ठीक है, तो द काजा सिंह, लुक एट द पॉजिटिव साइड. सी दिस कार्ड एंड दिस कार्ड हैव कम totally different. This card have come really beautiful. Okay, so the cards are saying basically for you something good is somewhere else, and that somewhere else some other person is coming for you from your past. Not this person but some other person is coming for you जिनको आप जानते हो, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, एज आई सेड, कुड भी आपका कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, या स्कूल का दोस्त, या somebody you know from the past, could be relative, could be friend, whatsoever, but somebody is coming from you जिनको आप जानते होंगे. एंड दैट पर्सन इज़ वेरी डेफिनेट, उन्होंने ना अपना मन बना लिया कि मुझे यही इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, दैट्स इट. तो क्लियरली आई एम सीइंग कि आप हो सकता है ना कोई इस पास्ट पर्सन में ज़्यादा ही अटक गए हो. आई एम क्लियरली सीइंग इवन आफ्टर हैविंग दिस लेवल ऑफ एंडिंग विद दिस पर्सन. ओके, तो एक दिन ना आपको लगेगा कि जो न्यू पर्सन है ना उसको मौका दे दूँ. द वेरी नेक्स्ट डे यू विल वॉन्ट दिस पर्सन जिनके ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, दिस पर्सन बैक. ओके, तो क्लियरली द काजा सेइंग अपना मेकअप योर माइंड, हील योर सेल्फ, हील योर लो सेल्फ एस्टीम में से थोड़ा बाहर आओ. ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू वॉन्ट, that love, that care you are going to get from the new person which you want from this person जिनमें आप मेहनत कर रहे हो. this is clearly a love situation. okay, तो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू. जिन जिन लोगों को रेजोनेट किया है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. जिनको प्लीज़ डू नॉट, आप हेटफुल कमेंट्स मत पास करिए. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ also taking much of my time as well. Also I am putting my energy into this, so please, if you cannot be grateful, at least do not speak ill about it. okay, गलत शलत मत बोलिए. ठीक है, जिन जिन लोगों को मेरे से रीडिंग चाहिए, यू कैन क्लियरली, you can come on WhatsApp. You can get your details, pricing, everything you want. okay, I can give you there, and you can take consultation from me there. okay.